इस शख्स ने 30 साल पाकिस्तान रेडियो को दिए कि अब मायरा खान साहिबा जैसी अदाकारा को इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन आज ये एक पार्क के अंदर बच्चों के रिज़्क के लिए पपेट्स बेच रहे हैं। मायरा जब आई थी तो MTV पाकिस्तान था और गज़नफ़र अली साहब जो थे वो कह रहे कि इसको इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है, उर्दू गुजारा करती है तो कैसे करना है, तो फिर उर्दू सिखाई। जिंदगी में कभी इतना कोई मुश्किल लम्हा आया है कि दिल ना किया हो कि यार जिंदा रहने के लिए? कि कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी ज़ालिम सन, कुछ मैनू मरण दा शौक भी सी। बलूचिस्तान वाले कोयटा वाले हैं तो मैं सरफराज बुगटी साहब से इतना ही कहूँगा, सर मैं उसका बेटा बलूचिस्तान का, मैं यहाँ पे पपेट बेच के गुजारा कर रहा हूँ और दिन में मैं बाइकियाँ चलाता हूँ। जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंडोनमेंट फंड जो है बलूचिस्तान में, उनमें से काफ़ी आर्टिस्टों को 3 साल बाद निकाल दिया गया कि आप आर्टिस्ट ही नहीं हैं। मैंने फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया है, औरंगज़ेब लगारी साहब के साथ काम किया है, और मैंने बहुत बड़े स्टार अयूब खोसा साहब के साथ काम किया है। मेरा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा बाइक पे नहीं बैठता, रिक्शे पे नहीं बैठता है, उसके बावजूद मैं बाइकियाँ चलाता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्सियत आपको पपेट बेचती हुई नज़र आ रही है, इस शख्स ने 30 साल पाकिस्तान रेडियो को दिए और बड़े बड़े चैनल्स में डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर इन्होंने काम किया। मायरा खान साहिबा जैसी अदाकारा को इन्होंने लॉन्च किया। किरण नाज साहिबा जो मशहूर और मरूफ सहाफ़ी एंकर हैं, उनको इन्होंने लॉन्च किया। आफ्ताब इकबाल साहब इनके लिए एजाज़ में खड़े होकर तालियां बजाते थे। बहुत से चैनल्स इन्होंने ओपन किए और ऑन एयर किए, लेकिन आज ये एक पार्क के अंदर बच्चों के रिज़्क के लिए पपेट्स बेच रहे हैं। क्यों एक शख्स के साथ ऐसा हुआ? और ये सदारती अवार्ड के उम्मीदवार भी हैं, इनका नाम जो है नामज़द किया गया है। कहानी क्या है इनकी, वसीम बाकर से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, आपके नाम के पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है आपकी। 29 से 30 साल आपने पाकिस्तान रेडियो को दिया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने काम किया, इनको लॉन्च किया। थोड़ी अपनी कहानी ज़रा खुद ही सुनाएं आप कि कहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। सर ये एक उस बच्चे की कहानी है जो 16 साल की उम्र में पाकिस्तान टेलीविज़न पे एज ए चाइल्ड स्टार जिसने काम शुरू किया। पश्तो ड्रामा था अरमान उन्ना, ये कोयटा टीवी की बात है। तो तब मैंने स्टार्ट किया कोयटा टीवी से, फिर मैं कोयटा थिएटर किया, रेडियो पाकिस्तान कोयटा से मैंने 32 साल कहा कि ये रेडियो पाकिस्तान कोयटा है। और कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, कोयटा से एज ए अनाउंसर, एज ए कंपेयर मैंने काम किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे मैंने एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम किया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, पेंटर हूँ, कैलीग्राफर हूँ, एडिटर हूँ। मैं पता नहीं, बस अपने अंदर लोग कहते हैं। कौन कौन से चैनल्स पे आप डायरेक्टर रहे और एज अ प्रोड्यूसर आपने काम? सर अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुनासिब नहीं है दूसरे चैनलों का। बहरहाल एक चैनल अगर 92 चैनल जो था, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब उसके MD थे, तो उसकी पहली क्लैप मैंने की थी कि सर हम ऑन एयर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप उनके पायनियर में से थे। जी मैं एम्प्लॉई था तब 92 न्यूज़ में। तो बाकी चैनलों का मैं नाम नहीं ले सकता, इसका मैंने ले दिया है। और बहुत वसीम साहब, हमने आपका एक इंटरव्यू देखा किसी प्लेटफॉर्म पे, उसमें आपने बताया कि आपने मायरा खान साहिबा जो हैं उस वक्त आपने उनको लॉन्च किया। उनके अलावा कौन कौन सी अदाकार को आपने लॉन्च किया? कौन कौन सी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने उस वक्त भाई बन के सपोर्ट किया और इस वक्त वो फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं? सर बहुत सारे लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं और बड़ा नाम है उनका। उनमें एक बहुत ही अच्छी जो थी, जो आज भी कहती है कि वसीम बाकर साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उसका ऑडिशन मैंने किया था। किरण नाज बहुत ही प्यारी एंकर हमारी, अभी एक चैनल पे है, नाम नहीं लूँगा उसका। मायरा जब आई थी तो MTV पाकिस्तान था और गज़नफ़र अली साहब जो थे वो कह रहे कि इसको इंग्लिश इसकी बहुत अच्छी है, उर्दू गुजारा करती है तो कैसे करना है, तो फिर उर्दू सिखाई। मायरा फिर मशहूर हो गई। मायरा खान साहिबा जब आई इस फील्ड के अंदर, लाज़िम उस वक्त तो आपका एक नाम होगा, उस टाइम आपको पता 20-25 साल, तो ये कैसे ट्रीट करती थी आपके साथ और आप इन्हें किस तरह सिखाते थे? हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, मैं था हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। खालिद अनम साहब थे इंडस्ट्री टीवी में,
मैं था और बहुत सारे लोग थे जो इंडस से निकले और मुख्तलिफ चैनल्स पे अभी वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। और बहुत लंबी कहानी है अगर सुनाना। लोग कहते हैं कि आप जब बात करते हो तो आप बहुत आबिदा हो जाते हो। तो मेरा किसी से कुछ शिकवा नहीं है। मैंने 32 साल रेडियो पाकिस्तान से काम किया, पीटीवी से काम किया। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा, सरफराज बुगटी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जो है, मैं बलूचिस्तान का बेटा हूँ। मैं मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करूँगा, सीएम पंजाब से। मैं पंजाब का भी बेटा हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध के चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करूँगा। मैं केपीके के चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि फ़नकारों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इंडोनमेंट फ़ंड जो है बलूचिस्तान में, उनमें से काफ़ी आर्टिस्टों को 3 साल बाद निकाल दिया गया कि आप आर्टिस्ट ही नहीं हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे चला जाए अलहमरा में तो वहाँ पे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझते नहीं हैं। वो हद तक मेरा रवैया होता है उनका, और वो कहते हैं जी आप तो दूसरे सूबे से हैं, यूँ करके। और बड़ा, अब मैं क्या कहूँ, मैं किससे फरियाद करूँ, मैं किससे कहूँ। बलूचिस्तान वाले, कोयटा वाले हैं तो मैं सरफराज बुगटी साहब से इतना ही कहूँगा, सर मैं उसका बेटा हूँ बलूचिस्तान का। मैं यहाँ पे पपेट बेच के गुजारा कर रहा हूँ और दिन में मैं बाइकियाँ चलाता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ। वसीम बाकर साहब, किरण नाज एक बहुत बड़ा नाम है इस वक्त हमारी जर्नलिज्म का। तो ये जब आपके पास आई तो आपने किस तरह इनको ट्रेन किया? बहुत छोटी है तो मैंने इनको मैंने इंटरव्यू किया, इनका ऑडिशन किया था मैंने। हमारा एक प्रोग्राम था इंडस छोटू, उसके लिए। तो ये थोड़ी सी वो थोड़ा सा शुरू में ज़ाहिर बच्ची थी, फ्रेश आई थिंक ग्रेजुएशन ने किया था। तो फिर इनको थोड़ा सा मैंने कहा बेटा ज़रा तसल्ली से बड़े प्यार से बात करो। फिर वो किरण नाज जो थी छोटी सी बच्ची, वो फिर बड़ी होती होती आज माशाल्लाह नाम है उसका, मुझे खुशी होती है। मैंने फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया है, और औरंगज़ेब लगारी साहब के साथ काम किया है। और मैंने बहुत बड़े स्टार अयूब खोसा साहब, मेरे कोयटा के बहुत बड़े स्टार, सजाद अहमद साहब जो हैं धुआं के डायरेक्टर। और मैंने खुद एज ए डायरेक्टर बहुत सारे ड्रामे किए, टीवी के ड्रामे किए। मेरी कैटेगरी रेडियो पाकिस्तान में डबल ए कैटेगरी है जो बड़े बड़े लोगों की है। तलत हुसैन साहब की है, फिरदौस जमाल साहब की है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की है। उस कैटेगरी पे जो उनको थे उसमें आपका नाम? डबल ए कैटेगरी है। ये मेरे पास सर्टिफिकेट मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। और मैं गुजारिश करूँगा सीएम साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, मैं वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ। वसीम बाकर साहब, ये नाम जो आपने हमें भी बताया, अभी आपने हमें आफ्ताब इकबाल साहब का बताया ऑफ कैमरा कि वो स्पेशल आप वाहद थे जिनके लिए क्लैप करते थे खड़े होके। क्या मोहब्बत जुड़ी है मोहब्बत ये उनका बड़ा पन्ना आफ्ताब इकबाल साहब का। वो कहते थे कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कहते थे कि वसीम बाकर दूसरा वसीम बाकर नहीं है। वो जब भी सेट पे पहुंचा तो वो कहते सारे खड़े होकर इसके लिए क्लैप करें, तो वो क्लैप करवाते थे। अब मैं आफ्ताब इकबाल साहब को यही कहूँगा, सर थैंक यू, आपने बड़ा सम्मान दिया मुझे, बड़ी इज़्ज़त दी मुझे, पूरे पाकिस्तान ने बहुत प्यार दिया है मुझे। बस शिकवा है तो ये है कि मुझे सदारती अवार्ड ना दें, मुझे सितारा इम्तियाज़ ना दें। मैं बस ये कहता हूँ जो जिन आर्टिस्टों की हक तलफी हो रही है, जिनके बलूचिस्तान हुकूमत ने नाम निकाल दिए हैं, उनके लिए कुछ करें। अलहमरा में जो मनचाहे लोगों को वो वजीफ़े दिए जा रहे हैं 5,000 रुपये महीना, इतने बड़े स्टार को आप जो सितारा इम्तियाज़ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उसको 5,000 महीना देते हैं और 4 महीने बाद 20,000 का चेक दे देते हैं। वो 4 महीने बाद भी नहीं देते आप। आसानी से मिलता है कि धक्के खाने पड़ते हैं वहाँ पे भी? सर वो वहाँ पे वो भी एक, क्या कह सकता हूँ मैं तो बलूचिस्तान की हुकूमत से ही गुजारिश कर सकता हूँ। वसीम बाकर साहब, ये लोग अब आपके वैसे ही इज्जत करते हैं, आपकी आपसे मोहब्बत करते हैं जो उस ज़माने में आपके लिए खड़े हो जाते थे? क्या अभी भी वो सीन है? माहिरा खान साहबा तो देख रही होंगी प्रोग्राम, आपका एक प्रोग्राम वायरल भी चल रहा है, किरण नाज साहबा भी ये प्रोग्राम देखेंगे, आफ्ताब इकबाल साहब भी देखेंगे। ये लोग तो माशाल्लाह वेल सेट हैं, इस वक्त मिलियन ईयर्स हैं। तो ये आपसे रब्ता करते हैं क्या कभी? सर मुझे शिकवा किसी से नहीं है, और मेरा वैसे फेसबुक पे रब्ता होता रहता सबसे। मेरा किसी फनकार से कोई गिला नहीं है, किसी डायरेक्टर से, किसी चैनल से कोई गिला नहीं है। मेरा गिला सिर्फ इतना है कि मैंने सेसमी स्ट्रीट के लिए काम किया, यूएसए की जो बहुत बड़ी कंपनी जब पाकिस्तान में आई थी, उसके लिए एज ए चीफ पपेट बिल्डर।
और जो चीफ पपेट बिल्डर काम करे सेसमी स्ट्रीट के लिए, जिसको हमसाया मुल्क से बंदा मिलने के लिए आए, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं, नाम ले ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि कौन सी सेलिब्रिटीज़ थी जो आपकी भी फैन थी। इंडिया ने किया था गली गली सिम सिम, हमने यहाँ से किया था सिम सिम, हमारा पपेट बेस था, सेसमी स्ट्रीट का उर्दू वर्जन था, तो यहाँ से हमने किया था सिम सिम हमारा। तो वो जब आए थे तो वो मुझसे मिले और मुझे गले लगाया। कौन आए थे सर? ओमपुरी साहब। ओमपुरी साहब आए थे। जी। वाह, क्या और ओमपुरी साहब ने कहा कि यार तू चल मेरे नाल, तू बड़ा वधिया काम करता है यार। मैं कि सर हालात है वो जो नहीं जा सकता मैं। तो उस्मान पीरा साहब से कहने लगे कि यार तू भेज मेरे नाल यार उस्मान। तो अगर आप वसीम साहब तब चले जाते तो क्या नहीं सीन सर, मैं कभी ना जाता। मुझे अमेरिका से भी ऑफर हुई कि यहाँ पे आके काम करो, पपेट्स बनाओ। ये मैं खुद बनाता हूँ, अपने हाथ से बनाता हूँ, ये A to Z, इसमें किसी का कोई काम नहीं है। वसीम साहब जॉब छोड़ने की वजह क्या बनी? इतना आपका नाम था, लोग आपसे मिलना फ़ख्र समझते थे, इतने बड़े प्रोड्यूसर्स हैं ड्रामो चैनल्स पे, डायरेक्टर हैं आप, तो क्या वजह, कोई इख्तलाफ हुआ? मेरा अभी भी PTV होम पे एक ड्रामा रिकॉर्ड हो चुका है कोयटा TV से। उसके गुलशाह बुखारी साहब जो हैं उसके डायरेक्टर हैं, जब तक है दम। उसमें मैंने विलन का काम किया, काम मुझसे अमरीशपुरी का लिया और पैसे मुझे हलवापुरी के दिए। आपसे मुआवजा नहीं मिला? 13 एपिसोड किए मैंने और मुझे PTV को अब पैसे दिलाने चाहिए। वसीम साहब किस तरह आप गुजर बसर कर रहे हैं? रोज़ाना कितने पपेट्स आपके सेल आउट हो जाते कभी हैं एक, और कभी- घर के कितने अफराद हैं आप? मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह, और कभी एक पपेट सेल होता, कभी 2 हो जाते हैं, कभी नहीं भी होता। मैं फिर बाइक क्या चलाता हूँ रात को 2-3 बजे तक, फिर पार्क में आ जाता हूँ। तो सर बेटियां तो बड़ी लाडली होती हैं, जब वो फरमाइश करती हैं आपसे तो किस तरह मैनेज करते हैं आप घर के मामला? तो घर की ग्रोसरी इतनी ज़्यादा है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गैस का बिल इतना ज़्यादा है, किस तरह इन तमाम चीज़ों को आप पपेट्स बेच के बस अल्लाह मैनेज करता है सर, अल्लाह ताला चला रहा है सिलसिला। और मैं अक्सर जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैंने मास्क लगाया होता है और काफ़ी लोग मुझे पहचान लेते हैं कि आप वही है ना। तो अभी मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ तो आप आ गए, तो मैं नाराज़ नहीं करता हूँ किसी को, जो पूछते हैं मैं बता देता हूँ। ये लोग मोहब्बत करते हैं, ये बच्चे देखें सारे, इतने सारे ये मेरे प्यार में बैठे हुए हैं। जी बच्चों, तालियां तो बजाओ ना। वसीम साहब किस तरह नम आंखों से आप दुनिया को हंसाते हैं? नहीं, ये तो अभी मैं इमोशनल हो गया हूँ, वरना मैं तो बड़ा, ये आप मुझे रुला देते हैं जब चैनल वाले आते हैं। कहानी ऐसी है सर। आपको कुछ चाहिए होता है मेरा ख्याल कि कुछ स्टोरी ऐसी करें। हम लोगों को ना रियलिटी दिखाते हैं कि किस तरह एक बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उनके साथ ऐसा होता है और वो इस तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। नहीं, मैं इनसे कोई मदद की अपील नहीं कर रहा हूँ। मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आर्टिस्टों का हक जो है ना वो उनको मिलना चाहिए। बाकी साहब ज़िंदगी में कभी इतना कोई मुश्किल लम्हा आया है कि दिल ना किया हो कि यार ज़िंदा रहने के लिए, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया हो, गैरों ने भी छोड़ दिया हो? सर मैं बहुत बीमार था और मेरे पास पैसे नहीं थे। अब भी मैं दवाई लेके, मेरा सर्वाइकल प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा बाइक पे नहीं बैठता, रिक्शे पे नहीं बैठता है, उसके बावजूद मैं बाइक क्या चलाता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। और वो मुनीर नियाजी साहब ने कहा कि कुछ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੋਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ। मैं वज़ीर आज़म साहब से इतना ही कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब दवाइयाँ सस्ती कर दें, अब ख़रीदने की हिम्मत नहीं है। ये रेडियो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान टेलीविज़न का है, 32 साल के ये लिखे हुए हैं। ये रेडियो पाकिस्तान का है, इसके ऊपर AA कैटेगरी है। जो बड़े बड़े फ़नकारों की ज़िया मईउद्दीन साहब हो गए, फिरदौस जमाल साहब हो गए, और लगारी साहब हो गए, तलत हुसैन साहब हो गए, कवी खान साहब, ये मेरी वो कैटेगरी है, AA कैटेगरी। ये रेडियो पाकिस्तान का सर्टिफिकेट है, इसमें रफ़ी पीर का है, इसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का है। तो ये आपका बड़ापन है कि मेरे पास आप आए। यानी कि सर्टिफिकेट आप देना चाहते हैं, इसके बदले? मैं हाँ, इसके बदले कुछ दे दें, इनको देख लें कि ये बंदा अगर तो डिज़र्व करता है, मेरी खिदमात के सिले में
अगर कुछ देना चाहते हैं तो कुछ ज़ोर नहीं है सर। मैं यही कहूँगा कि मेरे पपेट्स और क्यों मैं खुद बनाता हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इनको बेचूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों में फ्री बांटूँ इनको। और जब मैं बच्चों को बेचता हूँ, काफ़ी बच्चों को फ्री भी दे देता हूँ, और जब मैं बेचता हूँ तो बड़ा दुख होता है मुझे। चलिए आपका पपेट भी क्या पैगाम देगा? हेलो अंकल, प्लीज़ आप मेरे अब्बू की हेल्प कर देना। हाँ है। आपके बाबा की हेल्प करना चाहती हो आप? आय अल्लाह जी। नाज़रीन, वसीम बाकर साहब ने ये एक पपेट बनाया हुआ है जो ही कहने मुझे जनाब अपने बच्चों की तरह अपने पपेट्स अजीज़ हैं, तो उनके पपेट ने भी जनाब अब कह दिए कि प्लीज़ मेरे बाबा की हेल्प करें, वो बड़े मजबूर और बड़ी तकलीफ़ में हैं। हम इनका नंबर भी स्क्रीन पे चलाएंगे। जितना हो सकता है व्यूवर्स आप इनकी हेल्प करें ताकि ये अपने बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दे सकें, और जो मेडिसिन के लिए इनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं वो मेडिसिन ये आराम से ले सकें, क्योंकि 2 बेटियों के बाप हैं ये, और मुझे पता है कि जनाब के एक बेटी का बाप होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। नाज़रीन, वसीम बाकर साहब की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।